तो फेसबुकिया तलवारेबाजी से दूर रहिए और वैसे फेसबुकिया साथियों से कहेंगे जब इतना ही शौक है तो गांधी मैदान में आके तलवारबाजी तो थोड़ा सीख लो, उसके बाद लोगों को बताना कि कैसे तलवारबाजी होती है। आज आप पढ़े हैं, शिक्षित हैं, तब तो आप ये काम कर रहे हैं। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तलवार तो कोई भी चला सकता है, लेकिन शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। एयर शो को लेकर के क्या कहेंगे? एक इतिहास बना है और बिहार बदलता बिहार का तस्वीर है। जो आगे आने वाला जो समय होगा, हम लोग की जो अगली सरकार बनेगी, उसमें बिहार चलेगा नहीं, छलांग लगाएगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अब तलवार भांजने से नहीं बल्कि पढ़ाई उढ़ाई भी बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे इस बारे में, क्या बताना चाह रहे थे? क्या हमने कुछ गलत कहा? हमने तो आज आप पढ़े हैं, शिक्षित हैं, तब तो आप ये काम कर रहे हैं। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तलवार तो कोई भी चला सकता है, लेकिन शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। और शिक्षित होंगे तभी सब काम कर सकेंगे आप। समाज की एकजुटता के लिए जो सारी बातें कह रहे थे, लग रहा है कि अब इस तरह के उत्सव से, जिस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, समाज एकजुट हो रहा है। देखिए, सभी समाज इस तरह की बैठक करता है। ये समाज का नहीं था, ये वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव कार्यक्रम था, ये किसी समाज की बैठक नहीं थी। और जो एयर शो हुआ है, आखिरी सवाल है मेरा, एयर शो को लेकर के क्या कहेंगे? एक इतिहास बना है और बिहार बदलता बिहार का तस्वीर है। बिल्कुल बदलता बिहार का तस्वीर है, और ये बिहार में ये सब अब शुरुआत हो रही है। और जो आगे आने वाला जो समय होगा, हम लोग की जो अगली सरकार बनेगी, उसमें बिहार चलेगा नहीं, छलांग लगाएगा। देखिए, हमारे साथ में मंत्री जी थे और ये कह रहे थे कि अगली जो हमारी सरकार बनेगी उसमें बिहार चलेगा नहीं बल्कि बिहार जो है छलांग लगाएगा। तमाम सारी बातें इन्होंने कही है, जो इन्होंने वहाँ विजय उत्सव में कहा है, वो तमाम बातें भी हम आपको सुनवा रहे हैं। उसमें वो ये कह रहे हैं कि केवल हर जगह तलवार भांजने से काम नहीं चलेगा, बल्कि समाज को शिक्षित भी बनना पड़ेगा। और जो युवा हैं वो शिक्षित बने और जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ को अपनाएं। हर जगह जो है खास करके फेसबुक पर जो लिखते हैं उन लोगों के लिए भी ये बात कही है कि फेसबुकिया मत बनिए, जो ज़रूरत है उसको करिए। तो बहुत सारी बातें कही है यहाँ पर मंत्री सुमित सिंह ने। हमने सीधी बातचीत की, उसमें भी आपको बताया, और जो वीडियो आप देखेंगे उसमें भी आप सुन रहे हैं। तो फेसबुकिया तलवारेबाजी से दूर रहिए और वैसे फेसबुकिया साथियों से कहेंगे जब इतना ही शौक है तो गांधी मैदान में आके तलवारबाजी तो थोड़ा सीख लो, उसके बाद लोगों को बताना कि कैसे तलवारबाजी होती है। और बहुत अधिक शौक है युद्ध करने का, तो हम लोग चलें। अभी हो रहा है पहलगांव में, इस तरह का भी एक हमला हुआ है, वहां भी चल सकते हैं। कल की जो घटना घटी है ये निंदनीय है, और मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे इस तरह की घटना का कड़ा जवाब दिया जाए और इसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाए। और हम सही कहेंगे समाज के साथियों से, ये क्षत्रिय समाज है, ये सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं लड़ता, ये हर गरीब मजलूम जिनके पास आवाज नहीं है उनकी आवाज बना है ये हमारा समाज। तो हमारा समाज जो काम किया है हम लोग उसको अपना परंपरा मानेंगे, और ये भी कहेंगे कि हम लोग अपने परंपरा के साथ साथ थोड़ा अपने आप में बदलाव भी लाएंगे। हमेशा ताव नहीं दिखाना है, थोड़ा सभ्य भी बनना है, धैर्य भी दिखाना है, सौम्यता भी लाना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो लड़ाई का समय था वो लड़ाई का समय बीत गया, अब लड़ाई झगड़ा करेंगे तो जेल चले जाएंगे। बताया भी नीरज भैया ने कि वहाँ कोई मिलने भी नहीं आता, परिवार के लोग भी नहीं मिलना चाहते। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि पढ़ लिख कर आप आगे बढ़े। हमारे समाज में कितने पदाधिकारी हैं, नेता तो छोड़ दीजिए, कमते ही जा रहे हैं, लेकिन पदाधिकारी कितने शिक्षक हैं, कितने डॉक्टर हैं, प्रख्यात डॉक्टर हमारे बीच में है, लेकिन अब इनके जैसे डॉक्टर कितने आ रहे हैं हमारे यहाँ समाज में। शिक्षित में हमारे बड़े भाई डॉक्टर श्री राजीव प्रताप रूडी जी, कितने इस तरह के लीडर आ रहे हैं। तो ये भी अब समझना पड़ेगा, शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान में ये सबसे पहली बात है। जिस दिन हम शिक्षित हो जाएंगे हमारे हाथों में ताकत आ जाएगी, हमें ये पता चल जाएगा। हम हर बात पे ये नहीं कहेंगे कि तलवार चलाकर हम कुछ कर लेंगे। आप कोर्ट के द्वारे, कचहरी के द्वारे, ITI के द्वारे हर तरह से हम लोग जानकारी ले सकते हैं। तो हम लोग को बस अब आगे बढ़ना होगा।